पुष्पा इज अ सीक्रेट एजेंट। अब कमेंट सेक्शन ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। दरअसल मैंने इस मूवी में से कुछ ऐसे पॉइंट उठाए हैं जिनके बिना पे मैं ये बात जो है आपको थोड़ी सी प्रिडिक्ट करा दूंगा कि पुष्पा एक सीक्रेट एजेंट है। अभी आप सोचो कि ये तो बावला हो चुका है, उसको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो ये कुछ भी बनाने नहीं बैठ गया। नहीं, मैं कुछ भी बनाने नहीं बैठा हूं। दरअसल मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट जिनसे आप भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पुष्पा सच में एक सीक्रेट एजेंट है या वो जो मूवी में दिखा रहे हैं बस वही है। अब कौन से वो पॉइंट जानने के लिए वीडियो पूरी एंड तक देख लेना। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट AK और आप देख रहे हो टीवीए क्लब पॉइंट। तो बात कर रहे थे हम पुष्पा मूवी के बारे में। अब पुष्पा मूवी में जो है पुष्पा एक सीक्रेट एजेंट है। अब ये वाली बात जो है मेरे दिमाग में कैसे आई, दरअसल इस मूवी को मैंने कम से कम 4 से 5 बार रिपीटेड मोड में देख लिया था और कुछ पॉइंट्स जो थे मेरी आंखों में चुभने लगे। आप कहोगे चुभने लगे मतलब वो खटकने लगे, जिनसे मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा कि पुष्पा कोई सीक्रेट एजेंट है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, तो मैं आपको एक एक करके जो उन पॉइंटों के बारे में बताने वाला हूं। तो पहले नंबर के अगर पॉइंट की बात करें तो पहले नंबर पे जो है मूवी के स्टार्टिंग का पहला वाला फाइट सीन आता है। अब अगर उस सीन के बारे में बात करें तो वो सीन जो है ना तो पुष्पा की एंट्री का होता है और ना ही पुष्पा के कोई सेकंड वाले पार्ट का। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, क्योंकि अगर मान के चलो अगर पुष्पा की हम जैसे पुष्पा द राइज है तो उसमें पुष्पा की जो शुरुआत होती है वो लुंगी से होती है। वो जब तक सिंडिकेट में मतलब 4 टके का मालिक नहीं बनता है तब तक वो लुंगी पहनता है। लेकिन अगर आप फाइट वाले सीन में देखो तो वहां उसने पैंट पहनी है, ठीक, और शर्ट तो उसके पास रहती ही है। अब ये वाली चीज जो है, अब मसला ये उठ के आता है कि दरअसल वो ट्रक लेके कहां जा रहा था। अब आप कहोगे शायद ये वाला सीन हो जब वो मंगल सेन के घर पे जाता है और कहता है कि 15 चेक पोस्ट पार कराने पड़े, लेकिन नहीं। अगर आप वहां पे नोटिस करो तो मंगल सेन को जब वो घर पे जाता है तो उसके गले में चैन होती है सोने की, लेकिन उस फाइट वाले सीन में कोई सोने की चैन नहीं होती है, ठीक। अब ये वाली बात भी कहोगे कि अगर मान के चलो चैन नहीं है तो शायद उससे पहले वाले सीन में हो, लेकिन नहीं, उससे पहले वाले और उसके बाद वाले सीन के बीच में अगर वो कहीं गया हो तो बात अलग है। लेकिन वो चेक पोस्ट पर मतलब जो 15 चेक पोस्ट थे वो वाले पार कराने के लिए वो उस ट्रक को लेके नहीं गया। अब आप कहोगे ऐसा और क्यों कह रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है उसने खुद ही अपने प्लान से बताया था कि हम आलू टमाटर डाल के ट्रक में चंदन लकड़ी लेके नहीं जाएंगे। तो वो खुद उन टमाटरों से भरे हुए ट्रक को लेके कहां जा रहा था, पहला मेन सवाल ये आता है, ठीक। दूसरा, वो आदमी कौन था जो उसे उतने पैसे देके जाता है, जो पूरी मंडली को 1-1 लाख रुपए खिला भी देता है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो फिर आती है जेल वाली पिटाई की। अब आप कहोगे इसमें ऐसी क्या बात है, तो अगर हम मान के चलें कि पुष्पा का जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ उसके बाप के नाम के ऊपर चलता है, उसे सिर्फ उसके बाप का नाम नहीं मिलता है, जिस वजह से वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। इसे मेंटली डिस्टर्ब कहना ठीक रहेगा, मतलब हाँ, उसका बैकग्राउंड जो है वो बाप वाला होता है। उसका बैकग्राउंड कोई इस तरीके से नहीं होता जैसे KGF में होता है कि उसके मुंबई जो है मार मार के जो है लोहे को पिघला पिघला के खंजर बना रही थी। इस टाइप का डायलॉग इसके लिए नहीं होता। इसे बचपन में कोई मारता नहीं है कि हाँ भाई इसे बचपन में इसका शोषण किया गया हो, नहीं, सिर्फ एक तरह से एक बाप का जो साया था या बाप का नाम, सिर्फ उस वजह से इसे हल्का सा टॉर्चर किया गया। लेकिन पुलिस की मार खाना कोई आसान काम नहीं है। अब आप कहोगे यार हीरो है खा लेगा, नहीं, हीरो है खा सकता है, लेकिन अगर मूवी की हम कहानी के हिसाब से चलें तो ये एक जो है इतनी प्रैक्टिस तो किसी सीक्रेट अंडरकवर एजेंट को ही होती है कि पुलिस के डंडे खा सके, ठीक। तो ये वाला पॉइंट भी जो है एक निकल कर आता है इसी चीज के ऊपर, और अभी तो और भी आने वाले हैं। मैं आपको 99% यकीन दिला के चला जाऊंगा कि हाँ पुष्पा एक सीक्रेट एजेंट है, ठीक। अब अगले अगर पॉइंट की बात करें तो वो आता है तुम्हारा गोंडा रेड्डी और पुष्पा के बीच में जो प्लान वाला समझौता होता है, जब वो 4 टके का पार्टनर बनता है, जब वो दूध के ट्रक में तुम्हारे चंदन की लकड़ी को निकलवा देता है और उसके बाद में वो 4 टके का पार्टनर बनता है, तो उस वक्त जब केशव उससे कहता है कि तुमने अपना 1 लाख का नुकसान क्यों करवा लिया, वो 5 लाख दे तो रहा था। तो अगर आपने वहां पे सीन को गौर से देखा होगा तो उस वक्त वो पेजर पर किसी को मैसेज भेजता है। अब उसे पेजर से ज्यादातर वो बात किससे करता था अभी तक किसी को नहीं पता। और आप कहोगे पेजर पे केशवा भी उसे मैसेज भेजता, तो केशवा उस वक्त भेजता है जब उसे डेंजर वाला मैसेज आता है, जब गोंडा रेड्डी को पता चल जाता है कि जोली रेड्डी को पुष्पा ने मारा है, तो उस वाला मैसेज तो हमारा वो भेजता है। दूसरा बांध वाला भी भेजता है, तो हम इस चीज को तो मान सकते हैं। लेकिन केशव साइड में था तो उसे अब वो मैसेज या तो किसी से आया था या किसी को भेजा गया, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस चीज पे आपने किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा। जो वो 4 टके का पार्टनर बनता है तो वो यहाँ पे किसे वो मैसेज देना चाह रहा था कि हाँ वो मतलब 4 टके का पार्टनर बन चुका है उस पेजर के जरिए। फिर पेजर का ही एक और सीन निकल कर आता है, बांध वाला पेजर का सीन, जहां पे उसके पास एक मैसेज आता है ठगेड़े ले। अब इसका मतलब तो है कि झुकेगा नहीं, मैंने तमिल में मतलब इसका जो रिसर्च किया था, लेकिन अब इस चीज के ऊपर काफी सारी बातें ये निकल कर आती हैं कि झुकने वाला मतलब सीन जो है वो केशवा उसे अगर भेजेगा कि झुकेगा नहीं तो थोड़ा अटपटा लगेगा। अब ये ऐसा हो सकता है कि उसे किसी और ने ये सीक्रेटली मैसेज भेजा हो कि अब तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी है और अब झुकने का नहीं है।
ये इसका मीनिंग हो सकता है। हम इसके मीनिंग काफ़ी सारे हो सकते हैं, छोटे वर्ड में दिया था तो इसके काफ़ी सारे मीनिंग निकल सकते हैं। इस वाले पॉइंट को मैं इतना जो है रिकमेंड नहीं करूंगा, इस पॉइंट को इतना सीरियसली लिया जाए। फिर एक पॉइंट और निकल कर आता है चंदन की लकड़ी वाला, जो कि डार्क मतलब घने जंगल वाला जो आता है, जब वो मुर्गन से डील करने जाता है। अब इस सीन पर कहोगे कि इसमें ऐसी क्या बात थी, तो सीधी सी बात ये थी कि वो चाहता तो सादी जो नॉर्मल चंदन की लकड़ी आज तक जा रही थी उन वाली लकड़ियों को ले जाके भी डील कर सकता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि डील किसी भी तरीके से कैंसिल हो। मतलब एक अच्छी तरीके से वो डार्क घने जंगल में से जो है चंदन की लकड़ी लेके जाएगा, जिस वजह से जो मुर्गन है वो उसकी डील को कभी नकार ही ना पाए, और नकार ना पाए तो डील हो जाए किसके बीच में, मुर्गन और गोंडा के बीच में, जिस वजह से जो गोंडा है और मंगल सेनु उनके बीच में दरार आ जाए और लड़ाई हो जाए। मतलब इस तरीके से वो अपना बैकअप प्लान तैयार करके जाता रहता है कि इस सिंडिकेट को कैसे खत्म करना है। अब आप कहोगे तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो देखो अब एक सीन और निकल कर आता है, फिर है ब्लाइंड फाइट सीन। अब तुम कहोगे ये वाला कौन सा सीन है, तो ये वाला सीन है जब गोंडा रेड्डी को पता चल जाता है कि जोली रेड्डी को पुष्पा ने ही पीटा है, तो उसे केशवा जो है मैसेज देता है डेंजर, उसके बाद में उसके चेहरे पर कपड़ा डाल दिया जाता है। अब आप कहोगे तो उसमें तो वो देख देख के मारता है मतलब लोगों को, तो नहीं ऐसा नहीं है। उसमें जो कुछ सीन थे जिसमें वो जो है अपने कपड़े को हटाता है और देख के मार लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारे सीन अगर आप नोटिस करो तो बिना देखे सिर्फ साउंड के ही दम पर वो उनसे बच जाता है। वो ये चीज़ दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ मैं अंधा हूँ, मतलब मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तुक्के में बच रहा हूँ, लेकिन ऐसा चांसेस ज़्यादा हैं कि वो उसने इस चीज़ की भी ट्रेनिंग ले रखी हो। अब अंडर कवर एजेंट है तो ट्रेनिंग तो ले ही रखी होगी, ठीक है। अब इन कुछ पॉइंटों की वजह से हम इस चीज को जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पुष्पा एक सीक्रेट एजेंट है जो कि अंडर कवर रहकर काम कर रहा है। अब ये वाले पॉइंट मेरे गलत भी हो सकते हैं, पहले ही बता रहा हूं, लेकिन ये एक प्रेडिक्शन थी। और अब आप लोग बताओ कि मेरी इस प्रेडिक्शन में आप लोगों को कितने % चांस लगते हैं कि हाँ ये चीज पॉसिबल है। अब मैं नहीं कहता कि हाँ जी 100% पॉसिबल है, लेकिन 50% तो हम मान ही सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने कुछ पॉइंट थोड़े बहुत सही बताए हैं, और ऐसा हो सकता है कि अगले पार्ट में हमें जब पता चले कि पुष्पा एक सीक्रेट अंडरकवर एजेंट है, तो उस वक्त तो थैंक यू कर ही सकते हो। बाकी अगर नहीं निकले तो कोई बात ही नहीं है, प्रेडिक्शन थी, थ्योरी थी, खत्म बात, हम अपना सेफ हो गए हैं, ठीक। तो बस करते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लेना, ताकि बाबू सोना ज़्यादा टोना का मैसेज से पहले तुम्हारे भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और बस करते हैं अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड। आप रखना अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर।